दोस्तों, शुरुआत में ये माना जा रहा था कि बंगाल में मुकाबला बेहद कांटे का होगा, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने कैंपेन में अचानक बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे थे, वहीं अब मैदान में उतारे गए हैं कुछ और बड़े चेहरे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और पहली बार युवा फोकस चेहरा मैथिली ठाकुर भी इस रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। इनकी रैलियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने राजनीतिक हलकों में अब नई बहस छेड़ दी है। अब सबके मन में सवाल तो यही है कि आखिर बंगाल में क्या होने वाला है। दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी तापमान तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें और सियासी हलचल सामने आ रही है, उसने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की तरफ से अचानक किए गए बड़े बदलाव और दिग्गज नेताओं की एंट्री ने जहां चुनावी मैदान को और दिलचस्प बना दिया है, वहीं टीएमसी खेमे में बेचैनी की चर्चा भी तेज हो चुकी है। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आखिरी वक्त का गेम चेंजर मूव है, क्योंकि जो भीड़ इन रैलियों में नजर आ रही है वो पार्टी के लिए एक नया आत्मविश्वास पैदा करती दिख रही है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी, ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मौजूदगी और अलग अलग सामाजिक वर्गों से मिल रहा रिस्पांस, इन सभी ने राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जहां एक और भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं वो लगातार अपने भाषणों में कानून व्यवस्था, विकास और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को केंद्र में रख रहे हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा सीमावर्ती इलाकों में जाकर घुसपैठ, सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की रणनीति स्पष्ट है, ग्राउंड लेवल पर सीधे वोटर से जुड़ना, यानी एक तरह बीजेपी का वही पुराना फार्मा। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू मैथिली ठाकुर का जुड़ना। उनकी सभाओं में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं और कई जगहों पर यह कार्यक्रम राजनीतिक सभा से ज्यादा एक सांस्कृतिक और भजन संध्या जैसे माहौल में बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी का फोकस साफ है कि महिला वोट बैंक और भावनात्मक कनेक्शन साधना। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी खेमे में हलचल की भी चर्चा है। ममता बनर्जी की रैलियों में पहले जैसी भीड़ और ऊर्जा की कमी को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। कुछ मौकों पर उनके बयानों में भी सख्ती और आक्रामकता पहले से भी ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि टीएमसी इसे पूरी तरह नकारती रही है और दावा करती है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में वाकई सियासी हवा बदल रही है, या फिर यह सिर्फ चुनावी प्रचार का एक हिस्सा है जहां आखिरी वक्त पर सियासी समीकरण तेजी के साथ बदलते हैं। दोस्तों, जवाब बंगाल चुनाव परिणाम ही देंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आहट है या मुकाबला अभी भी बराबरी का है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।